क्या आप कमोडिटी मार्केट में ट्रेड करते हैं? क्या आप मार्केट खुलते ही पूरे दिन के ट्रेंड और महत्वपूर्ण लेवल्स जानना चाहते हैं? तो अब आपकी ये समस्या खत्म। कमोडिटी पल्स लाया है आपके लिए एक दमदार ट्रेडिंग टूल, जहां आपको मिलेगी MCX कमोडिटीज के डेली लेवल्स सुबह शाम, वीकली मार्केट रिपोर्ट LME और रिटेल क्लाइंट डेटा, US डाटा का फोरकास्ट और इम्पैक्ट। वो भी सबसे पहले अभी सब्सक्राइब करें कमोडिटी पल्स को, जहां आपको मिलेगी हर दिन की सही ट्रेडिंग दिशा। देर न करें, इंडियन मार्केट व्यू के साथ अपनी कमोडिटी ट्रेडिंग को सही दिशा दें। ज्यादा जानकारी के लिए हमें 8744868888 पर कॉल या व्हाट्सएप करें। एवरीवन, वेलकम टू इंडियन मार्केट व्यू। आज की कमोडिटीज चार्ट टॉक में आपका स्वागत है। आज तारीख है 19 नवंबर, दिन है बुधवार, हफ्ते का तीसरा ट्रेडिंग डे। और इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं गोल्ड, जिसने कल एक परफेक्ट बाउंस दिया जो लेवल हमने बताया। अब उसमें आज क्या व्यू बन रहा है और बाकी कमोडिटीज में क्या व्यू बन रहा है, तो पहले हम कवर करेंगे कॉमिक्स गोल्ड और सिल्वर को, उसके बाद हम कवर करेंगे MCX कमोडिटीज को। मेरे साथ है मेरी कलीग मनजोत। वीडियो स्टार्ट करूं उससे पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे दूं कि ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पस के लिए है। अगर आप हमारी वीडियो के हिसाब से, हमारे लेवल्स के हिसाब से कोई भी पोजीशन लेते हैं, एक तो हम जो भी स्टॉप लॉस बताएं उसको जरूर फॉलो करें। दूसरा, अपना एनालिसिस पहले जरूर कर लें। अगर आप किसी फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस लेते हैं तो उसकी एडवाइस जरूर ले लें, सिर्फ हमारी बातों पे ना जाए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज के डेटा से। आज क्या डेटा आने वाला है। तो अभी आप हमारी स्क्रीन पे फॉरेक्स फैक्ट्री की वेबसाइट को देख पा रहे होंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज के मेन इवेंट में आज सिर्फ क्रूड ऑयल की इन्वेंट्री है, लेकिन रात को 12:30 बजे FOMC मीटिंग मिनट्स हैं, जिनका इम्पैक्ट कल सुबह आ सकता है। पहले मनजोत आपको बताएगी कि क्रूड ऑयल की इन्वेंट्री जो एक्सपेक्टेड है उसके हिसाब से क्या हमको व्यू लग रहा है। उसके बाद मैं आपके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज शेयर करूंगा डेटा से रिलेटेड, जो कल आने वाला है। तो मनजोत, क्रूड ऑयल की इन्वेंट्रीज आज रात को 9 बजे है। क्या लग रहा है क्रूड ऑयल की इन्वेंट्री में? यस सर, फर्स्ट ऑफ ऑल हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। जैसे कि आप सभी हमारी स्क्रीन पर फॉरेक्स फैक्ट्री की साइट देख पा रहे हैं, तो आज शाम को जो है 9 बजे मतलब रात को क्रूड ऑयल इन्वेंट्री का डेटा है। तो अभी के लिए प्रोबेबल इम्पैक्ट एज पर फोरकास्ट जो है क्रूड ऑयल के प्राइस के लिए पॉजिटिव है, लेकिन एक्चुअल डेटा अगर -1.9 से ज्यादा आता है, वो भी माइनस में, देन वो पॉजिटिव इम्पैक्ट करेगा क्रूड ऑयल पर। और माइनस में अगर वो कम आता है देन वो नेगेटिव इम्पैक्ट करेगा। सेम ऐसे ही अगर प्लस में आती है इन्वेंट्री, देन वो भी जो है नेगेटिव इम्पैक्ट करेगी। और जैसे कि आपको पता है कि क्रूड ऑयल इन्वेंट्री के साथ हमें जो है बाकी एसोसिएट इन्वेंट्रीज भी देखनी पड़ती है, तो उस टाइम पे जो है आप अपनी पोजीशंस उस अकॉर्डिंग ही कैरी करें। थैंक यू मनजोत। देखिए, इसका एक API वीकली रिपोर्ट आती है, वो बढ़ के आई है इन्वेंट्री, तो थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्ट व्यू बन रहा है। तो क्रूड ऑयल के लेवल्स को ध्यान से सुनिएगा। अब रात को है FOMC मीटिंग मिनट्स। FOMC मीटिंग मिनट्स में बेसिकली बात होती है कि जो FOMC की पिछली इंटरेस्ट रेट मीटिंग थी, तो उसमें क्या बातें हुई उसके बारे में बताया जाता है, आगे का व्यू मिलता है। ठीक है, कल काफी इंपॉर्टेंट डेटा है, जैसे कि एवरेज आवरली अर्निंग्स, नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज डेटा, अनएम्प्लॉयमेंट रेट और फिली फेड मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स, ये काफी डेटा है। ठीक है, एक चीज याद रखिए, एक चीज को समझिएगा थोड़ा सा ध्यान से, कि 1 अक्टूबर से यूएस में शटडाउन लगा था, जो भी रिसेंटली 4-5 दिन पहले खुला है। तो अप्रोक्सीमेटली 40 दिन वहां पे गवर्नमेंट ऑफिस बंद रहे, डेटा नहीं आए। ठीक है, तो इस बार एक चीज जो है जिसको मैं स्पेसिफिकली बोल दूं, सूचना जनहित में जारी, कॉशन है सबके लिए कि डेटा जो भी है, ठीक है ना, डेटा को जो भी हम एक्सपेक्टेशन मान के चलते हैं कि कम आएगा तो गोल्ड के लिए पॉजिटिव हो जाएगा, ज्यादा आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, इस बार हो सकता है वो केस आपको देखने को ना मिले। ठीक है, उसके पीछे रीजन है। रीजन ये है कि गोल्ड में जो आपने हालिया गिरावट देखी, पहले ये बात हो रही थी कि जो भी इंटरेस्ट रेट की मीटिंग है, शायद दिसंबर में है, तो उसमें जो है इंटरेस्ट रेट कट होगा। ठीक है, एक फेड मीटर टूल होता है जिसपे ये जो प्रोबेबिलिटी थी, ये 90%, 85-90% चल रही थी जब पिछली इंटरेस्ट रेट की अनाउंसमेंट हुई थी कट की। ठीक है, वो घटते घटते 43% पे आ गई। मतलब 43% लोगों का या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का मानना था कि इस बार रेट कट होगा, बाकियों का मानना था नहीं होगा। ठीक है, फेड की जो गवर्निंग बॉडी है उसमें जेरोम पावेल के अलावा जो भी लोग हैं, उनके भी दो हिस्से हैं, दो लोग हैं। एक
एक हिस्सा जो चाहता है कि रेट कट जल्दी हो, बल्कि ज्यादा चाहते हैं जैसे मिस्टर मिरान है, और फेड चेयरमैन जो जेरोम पोवेल हैं वो चाहते हैं कि अपनी पेस पे हो, जिस तरीके की इकोनॉमी है उस हिसाब से हो। ठीक है, डेटा अभी तक तो आ नहीं रहा था, अब डेटा आना शुरू हुआ है। ठीक है, तो अब जो है बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करेगा। कई बार चीजें जो है हमको लग रहा है कि वो गोल्ड के लिए पॉजिटिव होगी, वो हो सकता है आने वाले टाइम के लिए वो इंटरेस्ट रेट मीटिंग को इम्पैक्ट करे। ठीक है, तो डेटा पे तुरंत जंप नहीं करना। कई बार लोग मेरे को बोलते हैं, मतलब ऐसा बहुत बार तो नहीं होता, लेकिन आने वाले टाइम में ऐसा हो सकता है। लोग मेरे को बोलते हैं आपने पॉजिटिव लिखा है तो नीचे जा रहा है, आपने नेगेटिव लिखा है तो ऊपर जा रहा है। आप उसको इंटरेस्ट रेट की मीटिंग के इम्पैक्ट के हिसाब से जोड़ के चलना पड़ेगा। ठीक है, इकोनॉमी खराब हो रही है तो इंटरेस्ट रेट मीटिंग, मतलब इंटरेस्ट रेट कट होंगे कि नहीं होंगे, सब चीजें इंटरेस्ट रेट के डिसीजन के हिसाब से होके चलेंगी, सिर्फ डेटा पे इम्पैक्ट नहीं होगा। कई बार हो सकता है आपको ऐसा लगे कि डेटा गिर के आया है, गोल्ड बढ़ना चाहिए, ऐसा नहीं है, हो सकता है कि उसका अपोजिट भी हो जाए। सब चीजें वापस बोल दे रहा हूँ, गोल्ड के रेट के हिसाब, सॉरी, इंटरेस्ट रेट कट के हिसाब से ही चलेंगी। डेटा किस तरीके का आ रहा है उसके हिसाब से ही फर्दर इंटरेस्ट रेट कट होगा। जैसा कि मैंने बताया कि फेड की गवर्निंग बॉडी में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके अपने अपने व्यूज हैं, ऐसा एक कॉमन या यूनानिमस व्यू नहीं है। कुछ लोग बिल्कुल अपोजिट ही जाना चाहते हैं मिस्टर जेरोम पोवेल के। तो सब चीजें जो है, और कल की जो ये आपने तेजी भी देखी, एक तो देखिए टेक्निकल के हिसाब से बाउंस तो था ही, और दूसरा अब डेटा आने लगे तो उस हिसाब से उसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ रही है रेट कट की, इसीलिए आपको ये जंप देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। अब स्टार्ट करते हैं अपने आज के व्यू से। सबसे पहले लेते हैं यूएसडी आईएनआर को। यूएसडी आईएनआर जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, कल भी मैंने आपको एक सपोर्ट जोन दिया था, 88.45 से लेके 88.35 का जोन था। अभी फिलहाल उसी जोन में ट्रेड कर रहा है, नीचे गया, हल्का बाउंस लिया, फिलहाल 88.35 के आसपास का इसमें सपोर्ट लग रहा है। इसके नीचे तोड़ेगा तो फिर हमको थोड़ी बहुत इसमें गिरावट देखने को मिल सकती है, अप्रोक्सीमेटली 88.10, 88, और फाइनली मतलब नीचे की तरफ जो सपोर्ट आ रहा है वो 87.65 से लेके 87.55 का जोन आ रहा है। ऊपर की तरफ जो रेजिस्टेंस आ रहा है वो 88.90 से लेके 89 का आ रहा है। जिस भी तरफ तोड़ेगा, मतलब मेजर सपोर्ट तो फिलहाल ये है, और मुझे लगता नहीं है हाल फिलहाल में तोड़ेगा। हो सकता है ये यहां से तोड़े, नीचे आ जाए, लेकिन ये वाला जो जोन है इसके तोड़ने की मेरे को प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम लग रही है। ठीक है, रादर अगर ये मान लीजिए ये ऊपर जाता है और इस जोन को तोड़ता है 88.90, 89 को, तो इसमें 89.50, 89.60 तक के लेवल्स हमको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, बात होगी यूएसडी आईएनआर की। गोल्ड सिल्वर के लेवल्स को थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। गोल्ड में देखिए, कल हमने आपको एक चीज बोली थी कि बाउंस जोन आ रहा है अप्रोक्सीमेटली 3995, 3985 पे। फिर मैंने आपको एक लाइन और बोली थी कि अलग अलग टाइम फ्रेम पे थोड़ा सा सपोर्ट खिसक रहा है, तो एक मैंने आपको 4000 का भी लेवल दिया था। तो कल 3998 से अगर आप चाहें तो मेरी पुरानी वीडियोस भी देख सकते हैं। सोमवार से ही ये लाइन हमने ऐसे ही ड्रॉ कर रखी है। दिस इज द पावर ऑफ टेक्निकल्स। ठीक है ना, कहानियां, न्यूज, ये हो गया, वो हो गया, एक्सट्रीमली लो, एक्सट्रीमली रेजिस्टेंस बढ़ गया, एकदम मंदी आ गई, एकदम तेजी आ गई, सब कहानियां नहीं चलती है। ठीक है ना, सारा का सारा मार्केट चलता है टेक्निकल चार्ट्स पे, और इसमें मैंने कुछ भी डिफरेंस नहीं किया। कल की अगर आप वीडियो देखोगे तो एग्जैक्टली आपको यही सेम लाइन खींची हुई मिलेगी। इसमें एक ब्लू लाइन भी थी ऊपर, वो मैंने डिलीट कर दी, जिसका भी कोई अब कोई रेलेवेंस नहीं है। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पे हमको एक बाउंस देखने को मिला इस जोन पे। ठीक है ना, ये 4000 से लेके 3995 वाला जोन था, लेकिन समय के साथ ये धीरे धीरे मूव ऑन करता है। तो ये कल 3998 से कल एक बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त बाउंस देखने को मिला। आज क्या लग रहा है उसको थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, पहली चीज तो मेजर सपोर्ट इसमें 3995 और 3990 का बन चुका है। 3990 के नीचे तोड़ेगा, फिर इसमें हमको थोड़ी गिरावट देखने को मिलेगी। कहां तक मिलेगी वो बात की बात है। आज की बात करते हैं। आज की अभी की जो 4 घंटे की कैंडल है वो काफी बुलिश बनी हुई है। ठीक है ना, ये 7:30 बजे कैंडल सुबह बननी शुरू हुई थी कॉमेक्स में, 11:30 बजे ये कैंडल क्लोज हो चुकी है। इसका हाई है अप्रोक्सीमेटली 4097.56, और इसकी अगली कैंडल का हाई है 4098। ठीक है, एक तो ये हो गया कि 4098 के आसपास 4099 मान लीजिए, ये एक अभी इमीडिएट रेजिस्टेंस है। ठीक है, इसके ऊपर बढ़ेगा तो 4110 तक जा सकता है, और अगर मान लीजिए 4115 को तोड़ता तो फिर इसमें हमको फर्दर और तेजी देखने को मिल सकती है। लेवल्स को थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। ठीक है, ये 4 घंटे वाली कैंडल काफी बुलिश है, तो मैं आपको नीचे के लेवल देने जा रहा हूं, बाउंस के लेवल।
वो आ रहे हैं 4082 से लेके 4072 का इसमें जोन आ रहा है, और स्टॉप लॉस जो है इसी कैंडल के लो के नीचे 4055 है, तो आप इसको 4053 मान लीजिए, ठीक है। 4082 से लेके 4072 इसका बाउंस जोन है आज के लिए, अभी के लिए, और 4053 के बिलो इसका स्टॉप लॉस है। टारगेट इसके ऊपर की तरफ 4110 तक के हैं, 4110 4115 तोड़ेगा तो फिर इसमें हमको 4125 4145 के आसपास तक के भी टारगेट हो सकता है इंट्राडे में देखने को मिल जाए, ठीक है। 4115 तोड़ने पे 4140-45 के टारगेट देखने को मिलेंगे। इस जोन में हमको थोड़ी सी सावधानी रखनी है, ठीक है। इस वाले जोन में मैंने आपको कल भी बताया था, वैसे तो इसकी ब्रेकआउट लाइन यही है, लेकिन अगर हम बहुत कंफर्मेशन की बात करें तो 4170 का जोन आ रहा है, 4172 के ऊपर इसमें पूरा वापस से ट्रेंड रिवर्सल हो जाएगा। हमको फिलहाल इस जोन में थोड़ी सी सावधानी रखनी है। 4145 से लेके 4165 4170 के जोन में हमको थोड़ा कॉशियस होके चलना है। यहां हो सकता है हमको एक रेजिस्टेंस देखने को मिले, ठीक है। लेवल्स को वापस सुन लीजिएगा पीछे जाके, ठीक है। मेजर सपोर्ट मैंने आपको बता दिया 3995 3990। आज का बाउंस जोन 4082 से लेके 4072, स्टॉप लॉस 4053, इमीडिएट टारगेट 4110 15 4115 तोड़ेगा, सस्टेन करेगा तो वैसे तो 4145 तक है, बट ठीक है, बीच में 4125 35 जहां आपको कंफर्टेबल लगे आप बुक करके चल सकते हैं या रिवाइज सेल करते चले, ठीक है ना। क्योंकि मैं अभी कुछ बोल रहा हूँ, शाम के टाइम में मार्केट सिचुएशन कुछ और हो जाए तो उसका थोड़ा इंपैक्ट का फर्क पड़ता है, ठीक है। आज रात को फेड के मीटिंग मिनट्स हैं, वैसे तो कोई बहुत डिफरेंस लग नहीं रहा कि ओवरनाइट पोजीशन ले जाने में, बट ठीक है, ऐसे डेज पे इंटरेस्ट रेट मीटिंग में, एफओएमसी मीटिंग मिनट्स में आप ओवरनाइट पोजीशन कैरी करने में थोड़ा मतलब थोड़ा सा सावधानी रखें तो थोड़ा बेटर है, ठीक है। कॉमेक्स सिल्वर के लेवल डिस्कस करो उससे पहले मैं आपको एक क्यूआर कोड शो कर दे रहा हूँ। ये हमारी फ्री कम्युनिटी का, व्हाट्सएप कम्युनिटी का क्यूआर कोड है। अगर आप इसको स्कैन करेंगे तो हम हमारी फ्री व्हाट्सएप कम्युनिटी से जुड़ जाएंगे, जहां हम वीडियो से रिलेटेड अपडेट देते हैं, साथ में कुछ लेवल्स भी देते हैं। डेली 3 सवेरे लेवल, 3 शाम को लेवल्स देते हैं। वीडियो से रिलेटेड अगर कुछ भी चेंजेस होते हैं तो वो इस व्हाट्सएप कम्युनिटी में आते हैं, तो आप इसको क्यूआर कोड को स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। आखिरी में मैं आपको इसको बड़ा वर्जन भी दिखा दूंगा, आप आराम से इसको स्कैन कर सकते हैं। और एक चीज और, अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है, अगर आप इससे कुछ भी बेनिफिट उठा पा रहे हैं तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले। व्यूज बढ़ेंगे तो हमारे को भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा, ताकि हम और वीडियोस आपको डेली बेसिस पे बना सके। तो प्लीज लाइक कमेंट जरूर करें, मोटिवेशन मिलता है इससे, ठीक है। अब हम बात करते हैं XAG USD की। XAG USD जैसे कि आप देख पा रहे होंगे 41.39 डॉलर्स के आसपास चल रही है। देखिए इसमें ये जो डॉटेड लाइन आ रही है, ठीक है ना, ये ब्रेक करने पे मेरे को ऐसा एक्सपेक्टेशन था कि ये इस जोन जाएगा। हालांकि मैंने आप लोगों को एक बहुत बार बोला था कि 49.15 से मेरे को ऐसा लग रहा है कि बाउंस आना ही चाहिए, और बहुत स्ट्रॉन्ग बाउंस आना चाहिए स्विंग ट्रेडर्स के लिए, ज्वेलर्स के लिए। कल की वीडियो में मैंने क्लियरली बोला था, ठीक है। लेकिन ये थोड़ा सा पहले ही आ गया, ठीक है। 49.34 के जोन से ही आ गया। मेरा जोन जो था 49.15 का था। माई बैड लक, ठीक है। तो ये यहां से बाउंस आ गया। फिलहाल इसमें काफी बुलिश मूव लग रहा है। इसमें अभी भी मेरा व्यू अभी भी वही है, एक तो कल का लो इंपॉर्टेंट है, और दूसरा 49 डॉलर्स या 48.70 डॉलर्स जो है शॉर्ट टर्म के लिए मेरे को काफी बुलिश, मतलब काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लग रहा है। अगर कभी भी मान लीजिए कोई भी गिरावट आती है अभी हाल फिलहाल के लिए, तो 48.70 का जोन याद रखिएगा, बहुत स्ट्रॉन्ग जोन लग रहा है, ठीक है। अब क्या लग रहा है, ठीक है, देखिए अभी भी बुलिश ही लग रहा है। अगर मैं बहुत नीचे के लेवल दूंगा तो कई बार मिस हो जाते हैं, तो मैं आपको आज की 4 घंटे की कैंडल के हिसाब से जो लेवल आ रहे हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। अभी चल रहा है 51.35 का जोन। इसमें जो मेरा जोन आ रहा है वो वैसे तो 51.20 भी आ रहा है, बट आप इसको 51.15 से लेके 51 का जोन मान के चल सकते हैं। 51.15 से लेके 51, अगर किसी को रिस्क लेना तो 51.20 भी है। और स्टॉप लॉस जो रहेगा 50.50 के बिलो का रहेगा, 50.50 के बिलो का। टारगेट्स जो इसमें रहेंगे 51.70 51.90 के इमीडिएट टारगेट्स रहेंगे। हो सकता है उसके ऊपर भी चला जाए, लेकिन फिलहाल अगर हम आज की बात करें, आज भी इसके ऊपर भी जा सकता है, लेकिन हमें वीडियो में बताना है तो 51.70 51.90 52 मान लीजिए, यहां तक के हमारे टारगेट्स आ रहे हैं। आगे की बात हम क्या करेंगे, ठीक है। MCX गोल्ड को हम कवर करेंगे लास्ट में। MCX गोल्ड सिल्वर को हम कवर करेंगे लास्ट में। फिलहाल हम कवर करने जा रहे हैं एनर्जी सेगमेंट को। एनर्जी सेगमेंट में क्रूड ऑयल अभी चल रहा है 5366। इसमें कल हमने आपको
सेल रिकमेंड की थी विद स्टॉप लॉस ऑफ 5365। हालांकि हमने आपको फिर रेट टू रेट का एसएल दे दिया था 5330 का, और फिर वो नीचे भी गई थी 5275 तक भी गई थी। आज क्या व्यू लग रहा है मनजोत क्रूड ऑयल में? यस, जैसे कि आप सभी हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि क्रूड ऑयल में 4 घंटे में एक बुलिश कैंडल है। सो अभी के लिए सर जो व्यू है बाय एंड डिप्स का ही रहेगा। बाइंग जो जोन है वो रहेंगे क्रूड ऑयल में 5345 से लेके 5335 पे एक बाय जोन आ रहा है, जिसके अराउंड अगर आपको लेवल्स मिलते हैं आप उसके अराउंड बाय करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस की बात करें आज के लिए सेफर है 5270 का, एंड अगेन अपसाइड टारगेट्स की बात करें तो वो है पहला 5410 एंड देन नेक्स्ट 5420। क्रूड ऑयल में जो है 5410 से 15 से लेके 20 पे जो एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस आ रहा है। अगर वो ब्रेक होता है, सस्टेन होता है, देन ही हमें उसमें जो है तेजी देखने को मिलेगी। अदरवाइज हो सकता है हमें उसी लेवल से अगेन जो है रिवर्सल देखने को मिले। सो अगर आपको हमारी वीडियो तक के बाय लेवल्स मिलते हैं, आप उसमें बाय करते हैं, तो आप एक बार अपना प्रॉफिट जो है सेफर 5410 या मैक्स 5420 पे बुक कर लीजिए। थैंक यू मंजूर। देखिए, ऊपर से मेरी सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ठीक है। ये जो लाइन आ रही है वैसे तो हमारे हिसाब से यही रेजिस्टेंस है, लेकिन हमारी बुकिंग रिकमेंडेशन जरूर है 5410, 5420, मैक्सिमम चला गया तो 5430, ठीक है। यहाँ पे बुक जरूर कर लीजिएगा, और हो सके तो इन्वेंट्री 9 बजे है, उससे पहले पहले ये भी मान के चलिएगा 9 बजे के आसपास तक अगर आपको लेवल्स मिलते हैं, ठीक, नहीं मिलते तो कोई बात नहीं, इसको इग्नोर करिएगा। 5345, 5335 इसका बाउंस जोन आ रहा है टेक्निकल के हिसाब से, ठीक है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फंडामेंटल्स। फंडामेंटल्स में रिपोर्ट कुछ और बता रही है, रिपोर्ट क्रूड ऑयल की एपीआई की बढ़ के आई है, उस हिसाब से इसको गिरना चाहिए, लेकिन फिलहाल हमको ऐसा लग रहा है कि इस जोन से बाउंस हो जाना चाहिए। 5270 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, 5420, 25 तक मैक्सिमम बुक कर ही लीजिए, ठीक है। और हो सके तो क्रूड ऑयल इन्वेंट्री आने से पहले बुक कर लीजिए, ठीक है। 9 बजे क्रूड ऑयल की इन्वेंट्री, ठीक है। नेचुरल गैस अभी चल रही है 387.70। नेचुरल गैस में क्या लेवल लग रहा है मंजोत? सर नेचुरल गैस में आज के लिए जो व्यू है वो बाय ऑन डिप्स का रहेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं 4 घंटे में इसमें जो एक बुलिश एंगल्फिंग कैंडल होती है वो बनाई है, जो अपने आप में एक जो है बुलिश नेस का साइन है। सो अभी के लिए एनजी में बाय ऑन डिप की रिकमेंडेशंस हैं। बाइंग जोन है 383 से लेके 382 का। स्टॉप लॉस की बात करें सेफर वो है 375 बिलो, एंड अगेन अपसाइड टारगेट्स की बात करें तो पहला है 390 एंड देन मैक्स टू मैक्स 392 का। और अगर ये लेवल्स ब्रेक होते हैं तो उसके ऊपर हमें फर्दर तेजी देखने को मिल सकती है, लेकिन अभी के लिए जो है इंट्राडे लेवल्स हमारे यही हैं कि अगर आपको बाइंग जोन मिलते हैं, आप बाय करते हैं, तो अपना प्रॉफिट जो है 390 या 392 पे एक बार बुक कर लीजिए। देखिए, इसमें मैंने आप लोगों को 2-3 दिन से बोल रहा था कि इसमें एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है अप्रोक्सीमेटली 378 के आसपास, ठीक है। कल इसने एक फेक ब्रेकआउट दिया 378 के नीचे, मतलब 378 के आसपास, उसके नीचे इसका जो दूसरा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आ रहा था वो 372 आ रहा था, ठीक है। एनजी में फंडामेंटली थोड़ी बुलिशनेस बनी हुई है। कल ये आया और सस्टेन भी किया, मैं ये नहीं बोलूंगा स्पाइक मारा, तो इसमें मैं कहीं एक्सक्यूज नहीं दूंगा, तो सस्टेन भी किया। मेरा भी व्यू था डाउन हो जाएगा, हालांकि उस समय कैंडल देख के मेरे को लगा कि ये सेल ऑन राइज है, तो हमने ऑप्शन में पीई में कॉल भी दी थी। हम फ्यूचर्स में भी कॉल देते हैं और ऑप्शंस में भी कॉल देते हैं। ऑप्शंस में स्पेसिफिकली हम क्रूड और एनजी में ज्यादा फोकस करते हैं, तो हमने पीई की कॉल दी थी जिसमें हमने सक्सेसफुली 3.5-4 रुपए का टारगेट हमने उसमें अचीव किया, ठीक है। देखिए, ये ब्रेकआउट आया था। अभी के लिए फिलहाल जो इसमें स्टॉप लॉस बन रहा है, ये कल का लो है 375, ये इंपॉर्टेंट है। वैसे देखा जाए तो 372 का भी एक सपोर्ट आ रहा है, बट वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा। फिलहाल ये बुलिश कैंडल है, इसलिए हमको लग रहा है कि इसमें बाउंस आ जाना चाहिए। 383 से 382 आपको मंजोत ने बताया, 383 से 381 का जोन आ रहा है, 82, 81 जो भी मान लीजिए, 83 से 81 मान लीजिए, ठीक है। स्टॉप लॉस 375 और टारगेट 392 तक एक बार बुक कर लीजिएगा। ऐसा नहीं है कि उसके ऊपर नहीं जा सकता, उसके ऊपर तोड़ेगा तो 396 के भी टारगेट है, लेकिन कोशिश करिएगा एक बार 392 तक बुकिंग करके चले, वहां पे हो सकता है हर्डल देखने को मिले। ओवरऑल अगर मैं फंडामेंटली बात करूं तो एनजी में थोड़ी बुलिशनेस है, और ये कैंडल देख के तो काफी बुलिश लग रहा है। अगर आज का हाई अभी तोड़ देता है 390 का तो थोड़ा और फर्दर बुलिश हो जाएगा, लेकिन आपको बाय ऑन डिप सीक करके चलना है, ठीक है। बात हो गई एनजी की। अब हम बात करते हैं बेस मेटल की। बेस मेटल में वी आर गोइंग टू कवर जिंक, ठीक है ना। जिंक अभी चल रही है 302.55
और जिंक में भी कल सेम ऐसा ही हुआ जैसा एनजी में हुआ, फेक ब्रेकआउट हुआ नीचे की तरफ। 299 का एक सपोर्ट था जो मैं आपको काफी दिनों से बता रहा था, उसके बाद ये नीचे 298 तक गया और वहीं से बाउंस हो गया। ठीक है, स्पाइक नहीं थी ये, मैं ये बोलूं कि स्पाइक थी तो स्पाइक नहीं थी, ये गया नीचे सस्टेन भी किया लेकिन बाउंस आ गया इसके अंदर। ठीक है, तो फिलहाल इसमें जो सपोर्ट बोल लीजिए, स्टॉप लॉस बोल लीजिए, तो फिलहाल ये 298 का इसमें सपोर्ट बना है। इसमें जो हमारा व्यू आ रहा है वो बाय एंड डिप्स का आ रहा है। 301.50 से लेके 300.50 इसका एक बाउंस जोन है। ठीक है, 301.50 से लेके 300.50 इसका बाउंस जोन है। स्टॉप लॉस सेफर 298 बिलो, टारगेट 303 या 303.50 से लेके 304 एक बार। ठीक है, ऊपर हो सकता है 305-50 तक भी चला जाए, लेकिन कोशिश करिए मतलब साढ़े 3 रुपए से लेके 4 रुपए तक इंट्राडे एक बार बुक करके चले। ठीक है, जिंक में भी फेक ब्रेकआउट आया नीचे की तरफ, एनजी में भी फेक ब्रेकआउट आया नीचे की तरफ। ठीक है, अब हम बात करते हैं एमसीएक्स गोल्ड की। एमसीएक्स गोल्ड में हम गोल्ड मिनी को कवर कर रहे हैं। लेवल्स को थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, लेवल्स कॉमिक्स के हिसाब से हमने निकाले हैं। ठीक है, तो इसमें जो बाय ऑन डिप्स, इसमें देखिए बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी रह रही है। इसमें जो बाय ऑन डिप्स का जोन आ रहा है वो 1,23,000 से लेके 1,22,900 का आ रहा है। अभी चल रहा है 1,23,297, 123,297 चल रहा है। इसमें बाउंस जोन आ रहा है 1,23,000 से लेके 1,22,900। वैसे थोड़ा और हल्का नीचे आ रहा है, लेकिन मेरे को लग रहा है कि हो सकता है इसी लेवल से बाउंस हो जाए, तो आप 1,22,900, 950, 1,23,000 मान के चले। इसमें सेफर साइड पे स्टॉप लॉस जो आ रहा है वो 1,22,000 बिलो का आ रहा है। ठीक है, स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा है। वैसे तो मेरे हिसाब से इतना जाना नहीं चाहिए, मेरे हिसाब से 1,22,000, 250, 200 भी बहुत है, लेकिन मैंने सेफर स्टॉप लॉस लिया है इसमें 1,22,000 बिलो का। ठीक है, गोल्ड मिनी की बात कर रहा हूँ, मेगा की बात नहीं कर रहा। मेगा मिनी में 70-80 रुपए का डिफरेंस है, तो आप अपने हिसाब से पोजीशन देख के चल सकते हैं। मिनी भी करेंगे। देखिए आजकल गोल्ड में ना मूव बहुत बड़े आ रहे हैं, 700-800 पॉइंट का मूव मिनिमम चल रहा है। अगर आप 4 मिनी 5 मिनी भी करेंगे तो आपको 40-50 हजार रुपए तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। इसमें वापस से बोल दे रहा हूँ, 1,23,000, 1,22,900 इसका बाउंस जोन। नीचे की तरफ सेफ स्टॉप लॉस 1,22,000 बिलो। ऊपर की तरफ जो टारगेट आ रहे हैं 1,23,800, 850, और बहुत मैक्सिमम की बात करूं तो 1,24,300, 400 भी आ रहा है। तो कोशिश करिएगा जहां पे आप कंफर्टेबल हो। अगर आप 1,23,800 के आसपास कंफर्टेबल हो तो वहां बुक कर लीजिएगा, नहीं तो रिवाइज सेल करते चलिएगा। ऊपर की तरफ टारगेट 1,24,300, मैक्सिमम 400 तक आ रहा है इंट्राडे का, वहां पे आप बुक करके चल सकते हैं। और ये जो भी मैंने आपको टारगेट बताए हैं ये कॉमिक्स गोल्ड की कैलकुलेशन के हिसाब से बताए। ठीक है, एक चीज मैं वापस आपको दोहरा दूं कि प्लीज हमारी कम्युनिटी को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर हमारे वीडियो से रिलेटेड कोई व्यूज होते हैं तो हम वहां पे डालते हैं। अगर आप ऑलरेडी टेलीग्राम में जुड़े हुए हैं तो कोई बात नहीं, उसको मत ज्वाइन करिएगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको व्हाट्सएप पे चीजें चाहिए तो आप व्हाट्सएप के लिए इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, क्यूआर कोड आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसको स्कैन करेंगे तो आप हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल पे चले जाएंगे। कुछ लोग हमसे पूछते हैं कि आप ट्रेडिंग कॉल देते हैं, तो हम ऑफ कोर्स ट्रेडिंग कॉल देते हैं। हम एमसीएक्स सारी कमोडिटीज कवर करते हैं, लेड और निकल को छोड़ के। कॉमेक्स गोल्ड और सिल्वर को कवर करते हैं। एमसीएक्स में क्रूड एनजी ऑप्शंस को करते हैं, गोल्ड ऑप्शंस को भी करते हैं, लेकिन कभी कभी। ठीक है, फिलहाल मोटा मोटा क्रूड और एनजी ऑप्शंस को करते हैं। तो अगर आपको हमारे किसी पैकेज के बारे में जानकारी चाहिए तो नंबर दिया हुआ आ रहा है 8744868888। आप इस पे कॉल करें, व्हाट्सएप करें, हमारी टीम विद इन 5 मिनट्स आपको रीच आउट करेगी। किसी भी टाइम करें, रात को 9-10 बजे तक भी हम अवेलेबल रहते हैं। ठीक है, और इसके अलावा हमारी एक पेड सर्विस है लेवल्स की, जिसमें हम वीकली रिपोर्ट देते हैं, एक डिटेल वीकली रिपोर्ट पूरा व्यू के साथ कि कहाँ मेन सपोर्ट रहेगा, मेजर सपोर्ट रहेगा, रेजिस्टेंस रहेगा। उस रिपोर्ट में भी मैंने क्लियरली यही जोन दिया था, 4,000 से लेके 3,990 का जोन कॉमेक्स गोल्ड का। ठीक है, एक 2,000 रुपए की चीज, ठीक है ना, एक 2,000 रुपए की मंथली सर्विस इंक्लूडिंग जीएसटी। ठीक है, हो सकता है आपको कोई एक ऐसा हिंट दे दे जिसमें आप किसी कमोडिटी में कोई पोजीशन बना के एक अच्छा प्रॉफिट बना सके, या मान लीजिए किसी पोजीशन में फंसे हुए हैं और आपको ये पता लग जाए कि हाँ ये मेन स्टॉप लॉस है या ये मेन रेजिस्टेंस है, तो चलो इतना देख लिया, थोड़ा सा और आप देख सकते हैं। तो इस तरीके की मैं हमेशा ये बात करता हूँ। मैं आपको पर्सनल एग्जांपल दे दूं, मेरे को कहीं पे भी इस तरीके लगता है कोई सॉफ्टवेयर, कोई भी सर्विस अगर मेरी लाइफ के 10-15 मिनट या मेरे को कुछ भी हल्का सा भी मेरी लाइफ में इजीनेस लाती है तो मैं उसमें स्पेंड करता हूँ। हमारे जो ट्रेडिंग व्यू के सॉफ्टवेयर है ये भी काफी कॉस्टली है, इसके अलावा भी हमारे काफी सॉफ्टवेयर है। तो एक 2,000 रुपए की सर्विस को लेके जरूर देखें, आपको डिफरेंस पता लग जाएगा।
कई लोग बोलते हैं आपकी फ्री और पेड सर्विस में फर्क नहीं है, बहुत फर्क है। जो लोग ले रहे हैं 2-2 3-3 साल से ले रहे हैं, उनको पता है कि क्या फर्क है, जमीन और आसमान का फर्क है, ठीक है ना। और वो फर्क आपको मैं हर चीज दिखा के नहीं बता सकता, बहुत फर्क है। जब आप लेंगे तब आपको पता लग जाएगा। 2,000 रुपये महीना और 12,000 रुपये साल का है। 12,000 रुपये का QR कोड आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट आप हमारे दिए हुए नंबर पे भेज सकते हैं। बात हो गई आज के व्यू की, मिलते हैं कल के व्यू में, कल की मॉर्निंग वीडियो में। थैंक यू सो मच। लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। बाय।